हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल पाकिस्तानी कुर्तियाँ काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप ऐसी कुर्तियाँ घर पर भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन फैब्रिक और लेस के साथ ये एक कुर्ती तैयार किया हुआ है। आज की वीडियो में मैं इस कुर्ती की पूरी डिटेलिंग आपको बताने वाली हूँ, जिसको मैंने प्लेन फैब्रिक और सिर्फ 2 तरह की लेस के साथ तैयार किया हुआ है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक डाल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम इसकी फैब्रिक और लेस का मेज़रमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्लेन फैब्रिक 2.5 मीटर। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यहाँ पर लाइनिंग इस्तेमाल करूँगी। और जॉइंट लेस मैंने लिया है 2 मीटर और ये वाली लेस मैंने लिया हुआ है 5 मीटर। तो ये रही हमारी कुर्ती की मेज़रमेंट। तो देखिए, ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है जिसे हम पहले कट करेंगे। और स्लीव्स के आगे के हिस्से पर भी ऐसे 4 या 5 इंच का हम पिनटक्स वाला पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल पर देखिए दोनों साइडेड पे इस तरीके से पिनटक्स लगेगा। और जो मिडिल का पोर्शन है वो प्लेन रहेगा, वो भी हम लेस के साथ ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स के आगे भी पिन टक्स डलेगा और दामन पार्ट पर भी ऐसे पिन टक्स और लेस के साथ हम एक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो हमारा फ्रंट का पैनल रहेगा 3 पार्ट्स में, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दामन के साथ। आप देखिए, हम सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा देंगे। अब हमारा शोल्डर यहाँ पर मैं डालूंगी 7 इंचेस। ये मेजरमेंट मैंने अपनी डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच लिया हुआ है। और मेरा चेस्ट का 1/4 है 9 इंच प्लस 2 इंच कर लेंगे, 11 इंच पर चेस्ट डालेंगे। तो यहाँ से हम अपनी वेस्ट डालेंगे। वेस्ट को मैं एक रफली आइडिया दे देती हूँ। मैं ऊपर से 14 इंच पर अपनी वेस्ट डालती हूँ। तो ऊपर से 14 इंच और यहाँ पर इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से 1/4 डालिएगा। और यहाँ पर मैं अपनी कमर के लिए 11 इंच चौड़ा, मेरा कमर का 1/4 है 11 इंच। तो इसे यहाँ पर मैं अपने हिसाब से डालूंगी और इसके नीचे इस तरीके से हम लाइन डाल देंगे। तो पूरी कुर्ती की लेंथ में रखूंगी 43 इंच। इस तरीके से लाइन डालने के बाद अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए शेप देंगे। और फिर जब हम कटिंग करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे इसकी सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर मैं आपको लाइन डालकर यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब हम ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अलग करेंगे। आप फ्रंट पैनल पर देखिए, ये जिस तरीके से मार्किंग होगी सिर्फ मैं मार्किंग बताने के लिए आपको पेपर पीस पर दिखा रही हूँ। तो नेक विड्थ में रखूंगी 3.5 इंच। आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पर शेप दे दूंगी। और नेक की डेप्थ रहेगी 4 इंच। और यहाँ पर जो मैंने लेस अटैच किया है इसकी लेंथ में रखूंगी 15 इंच। इस तरीके से नेक डालने के बाद यहाँ पर 15 इंच का मैं यहाँ पर लेस अटैच करूंगी। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल है। आप जो हमारा मिडिल का पैनल है, इस पैनल को देखिए इस तरीके से निकालेंगे और इसकी चौड़ाई रहेगी 5 इंच और बाकी का हिस्सा हमारा पिनटक्स वाला पार्ट होगा इस तरीके से। और नीचे भी हम पिनटक्स वाला एक पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो इसका भी में चौड़ाई रहेगी 6 इंच। इस तरीके से पिनटक्स और लेस के साथ ये नीचे का दामन पार्ट हम ज्वाइन करेंगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये पेपर पीस का इस्तेमाल किया है, लेकिन फैब्रिक हम पहले प्लेन कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यही मेजरमेंट है। आप जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो 5 इंच वाला जो पार्ट है इसे कटिंग करते समय हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जॉइंट के लिए। और जो साइड का पैनल है इसे कट करते समय हम साइड में से 2 इंच लेंगे और नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि पिनटक्स डालने के बाद ये बिल्कुल समान में आ जाएगा। और नीचे का जो दामन पार्ट है इसे भी 2 इंच नीचे से चौड़ाई में लेंगे और लेंथ वाइज प्लस 3 इंच हम कर लेंगे। यहाँ पर पेपर पर मैंने लिख कर आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसी मेजरमेंट से अपनी फैब्रिक कट करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक का मैंने बैक पीस की कटिंग कर लिया है और इसकी लेंथ रखा है मैंने 45 इंच और ये सिलाई हो जाने के बाद 43 इंच पर आ जाएगा। और सेम जैसे मैंने पेपर पीस पर दिखाया था सेम इसी मेजरमेंट से हम फ्रंट पार्ट के लिए पैनल काट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रंट पार्ट के लिए मैंने पीसेस में कपड़े को काट किया है। जो हमारा मिडिल का पार्ट है इसकी लेंथ मैंने रखा है 38 इंच बाय 5.5 इंच। तो ये इस तरीके से साइड पैनल के साथ जॉइन होगा, दोनों साइडेड पे दोनों पैनल जॉइन होगा। और जो साइड का पैनल है इसका लेंथ है चौड़ा, इसका विड्थ है 12 इंच और लेंथ पूरा 43 इंच। पिन टैक्स डालने के बाद ये भी 38 इंच पर आ जाएगा और नीचे का हिस्सा हमारा 6 इंच का रहेगा। 6 इंच चौड़ी रहेगी और लेंथ में अपनी बैक पार्ट का जितना दामन है उससे 3+3 करते हुए हम लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट आपको पेपर पर पहले ही बता दिया है, अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अब हम अपनी साइड पैनल पर पिन टैक्स डालेंगे। तो पिन टैक्स डालने से पहले हम इस पर प्रेसिंग की मदद से इसे पहले सेट कर लेंगे। तो देखिए कपड़े दोनों पीसेस को मैंने इस तरीके से बिछाया हुआ है। अब एक कॉर्नर से यानी कि हमारा जो पिन टैक्स है वो दोनों बिल्कुल एक के साथ एक दोनों साइडेड पे समान मेजरमेंट पे आना चाहिए। तो इस तरीके से एक बार हम प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करने के बाद हम एक साइड से हम ये प्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार प्रेस हो चुका है। एक यानी कि एक लाइन बनने के बाद दूसरी लाइन डालने के लिए यहाँ पर 2 इंच का हम गैप रखेंगे। इस तरीके से मेजरिंग टेप से मेजर करते हुए हम 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए और एक बार इस तरीके से प्रेस करेंगे। और पहले का जो प्रेसिंग का लाइन है इस पर हमें प्रेस नहीं डालना है, सिर्फ जो जहाँ पर हम फोल्ड करेंगे वहीं पर हम प्रेस डालते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और मेजर करते हुए हम इस तरीके से लाइन डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे पैनल पर कर लेंगे। तो जब हम पहले स्टार्ट करेंगे तो दोनों कपड़ों को एक साथ हमें बिछाना है और एक के ऑपोजिट में दूसरे को इस तरीके से जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है फोल्ड डालना है और प्रेस करके हमें पूरे कपड़े पर क्रीज लाइन बना देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पीसेस पर मैंने प्रेस की मदद से बिल्कुल इवनली क्रीज लाइन बनाया हुआ है। सेम आपको ऐसे ही करना है। अब हम पिन टैक्स डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल हाथों से मशीन पर रखेंगे और इनके ऊपर बिल्कुल हाफ सीम से भी कम रखते हुए हम यहाँ पर एक स्टिच डालेंगे। और पिन टैक्स किस तरीके से डाला जाता है उसका एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो। जब हम पिन टैक्स डालते हैं तो कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है और बिल्कुल हल्के हल्के से हमें यहाँ पर स्टिचेस डालना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा दोनों पीसेस पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इनके तो इस तरीके से पूरा हो जाने के बाद अब हम इनके ऊपर प्रेसिंग की मदद से इनका जो इन पिन टैक्स को हम एक ही डायरेक्शन पर ले जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पैनल मिडिल पैनल के बिल्कुल समान में। अब हमें इन पैनल्स को ज्वाइन करना है। इसके लिए हम पहले लेस को इस तरीके से उल्टा रखेंगे मिडिल पैनल के ऊपर। इसे स्टिच करने के बाद इस तरीके से सीधा करते हुए हम साइड पैनल के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। सेम वैसे ही हमें दोनों साइडेड पे करना है।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये ज्वाइन होने के बाद थोड़ा सा हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसे हम कटिंग करके इसे बिल्कुल समान कर लेंगे। और फिर इसकी नीचे की दामन पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने दामन पार्ट पर भी सेम प्रेसिंग की मदद से क्रीज लाइन बनाया हुआ है। आप देखिए 2-2 इंच पर मैंने ऐसे लाइन डाला हुआ है, लेकिन एक लाइन पर मैं डालूंगी, सेम वैसे ही लाइन डाला हुआ है, लेकिन मैं एक लाइन पर इस तरीके से लेस डालूंगी और एक लाइन पर हम पिनटैक्स डालेंगे। इस तरीके से एक लाइन पर पिनटैक्स और एक लाइन पर हम लेस डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे ज्वाइन करने के लिए मैं ज्वाइन लेस का इस्तेमाल करूंगी। तो ये हमारा ज्वाइन लेस है, इसी लेस के साथ हम इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए ये मेरा मेन फैब्रिक है, जो हमारा टॉप पार्ट है यही है। अब इसको हम इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड पे ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लेस को डालते हुए इसके ऊपर स्टिच डाल देंगे। अब ये एक बार इसे लगाने के बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम ऐसे फोल्ड करते हुए हाथ की मदद से तुरपाई कर लेंगे या फिर मशीन से भी स्टिच कर लेंगे। अब इसके नीचे हम सेम वैसे ही दामन पार्ट को भी इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखते हुए इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा दामन का पार्ट भी ज्वाइन हो चुका है। अब इस फैब्रिक को हम एक बार बीच में से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही फोल्ड करने के बाद हमारा जो बैक पार्ट का कटिंग है इसे इसके ऊपर रखते हुए हम फ्रंट पैनल को कट कर लेंगे। और आपकी कपड़े पर अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप लाइनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए मेरे कपड़े पर लाइनिंग की ज़रूरत थी तो मैंने लाइनिंग इस पर ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से कच्चा टाका लगाते हुए मैंने लाइनिंग को ज्वाइन किया है। अब इसके ऊपर हम नेक लाइन अटैच करेंगे। तो नेक लाइन के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर बकरम लिया हुआ है, जिसको एक बार फोल्ड करने के बाद 5 इंच है इसकी चौड़ाई और लेंथ है 7 इंच। और नेक का मेजरमेंट आपको पता ही है, मैं यहाँ पर 3.5 इंच का नेक चौड़ाई रखूंगी और डेप्थ रखूंगी मैं 4 इंच। और फिर यहाँ पर हम बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से 1 इंच इस तरीके से मार्क लगाऊंगी और यहाँ पर 2.5 इंच का और एक हम मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हाफ सूत से भी कम ये एक मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग से नीचे तक बी का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहरी हिस्से पर हमें 1-1 इंच का इस तरीके से मार्क डालना है। पूरे नेक पर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो मार्किंग के बाद देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इस पार्ट को मैंने फैब्रिक के साथ चिपकाने के बाद इसके एक साइड को कटिंग करके मैंने आपको बता दिया है, दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट कपड़े का और एक पट्टी लिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई मैंने 34 इंच रखा है। इसको मैंने बीच में एक बार फोल्ड करने के बाद दोनों साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद ये आ रहा है 1/2 इंच से भी कम। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इंच से भी 1 सूत कम आ रहा है। आप जो नेक का पट्टी है इसके साइड वाले हिस्से को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करते हुए हम पेपर पेस्टिंग के साथ इसे चिपका देंगे। अब हमें इस पट्टी को कपड़े की हमारी फ्रंट पैनल की मिडिल पॉइंट के साथ मिलाते हुए जो हमारा ये बी का हिस्सा है इस हिस्से को हमें सिर्फ स्टिच करना है।
सिर्फ हमें इस बी के पार्ट को स्टिच करना है। अब जो हमने व्हाइट कलर की पट्टी तैयार किया था, इस पार्ट को हम इस तरीके से बी के बिल्कुल साइड पे रखेंगे और नेक का जो राउंड पार्ट है वहां से हम थोड़ा सा ऊपर करते हुए ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बी के साइड पे रखते हुए इसे ओपन करके इसका जो मिडिल का फोल्ड है इसी पर हम स्टिच डालेंगे और नीचे जैसा कि मैंने बताया हुआ है 15 इंच तक हम इसे ज्वाइन करेंगे। बी के साइड में से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे 15 इंच तक बिल्कुल मिडिल पॉइंट के साथ हम इस तरीके से इसे ज्वाइन करेंगे और हमें दोनों साइडेड पे इस तरीके से करना है। नीचे 15 इंच तक आने के बाद इसे इस तरीके से काट कर लेंगे और सेम वैसे ही हम दूसरे साइड पर भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइडेड पे लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। अब ये जो खुला हिस्सा है इसी हिस्से के अंदर हम अपनी लेस को ऐसे डालेंगे और इस पार्ट को बर्न करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। सेम वैसे ही हमें दोनों साइडेड पे कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है और नीचे के हिस्से पर मैंने अच्छे से फोल्ड डालते हुए यहाँ पर स्टिच कर लिया है और इस पट्टी के ऊपर हम कुछ बटन सा ऐड कर लेंगे। अब हमें इसका नेक राउंड है, इस नेक राउंड के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हम इस पार्ट को काट कर लेंगे। इस तरीके से हम काट करेंगे इसकी बी की पार्ट को भी, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इस तरीके से काट करने के बाद छोटा छोटा सा हम टक्स लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे। इस पार्ट को हम पहले फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने नीटनेस के साथ नेकलाइन बनके तैयार हो चुका है। इन दोनों पार्ट्स को हम किसी नुकीली चीज से सीधा करेंगे। आप सेम वैसे ही मैंने बैक नेक को भी तैयार कर लिया है और बैक की नेक पार्ट को मैंने सिर्फ 2 इंच का डीपनेस रखा है और सेम वैसे ही मैंने एक कपड़े की पट्टी तैयार किया है जिसको हम ऐसे अंदर करेंगे और यहाँ पर भी हम तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर इस तरीके से हम करेंगे। इसका जो पट्टियां है इनको भी ऐसे सीधा करेंगे और दोनों सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए दोनों शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टिचिंग हो चुका है। आप देखिए इनको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से जब हम सीधा करेंगे तो हमारा शोल्डर पार्ट पर काफी नीटनेस के साथ स्टिच आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम इनके ऊपर तुरपाई करेंगे। तो दोनों शोल्डर ज्वाइन होने के बाद ये देखिए मैंने स्लीव्स भी तैयार कर लिया है। सेम जैसे मैंने नीचे की दामन पार्ट पर पिन टक्स डाल के ज्वाइन लेस अटैच किया था, सेम वैसे ही मैंने स्लीव्स के आगे भी 4 इंच का पिन टक्स पट्टी ज्वाइन किया हुआ है। अब इस तरीके से रखते हुए हम दोनों स्लीव्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स ज्वाइन हो जाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग डालने के बाद चाक को भी हम हेम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो पूरा हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक डाल के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।